है। मैं जा रहा हूँ ना। कुछ तो करी, कुछ रहा तो कर दो। ये जाने के लिए और कह रहे थे कि दुख हो रही है, मिठाई खा गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाय बाय भंजे। बाय बाय। बाय। हाँ तो भैया जी राम राम। वो कहा है ना कि हम अपने टूर की पूरी तैयारियां कर चुके थे, लेकिन एक तरफ भगवान भी बादल की पूरी छाया बना के बारिश करने का मन बना लिए थे। फिलहाल जाते समय तो काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई, लेकिन बारिश के रुकते ही हम लोग मेट्रो स्टेशन की ओर निकल चुके थे। तैयारियां पूरी थी और एक तरफ बादल अभी भी छाए हुए थे। मानो जैसे लगता था कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, लेकिन बारिश तो हुई नहीं और हम लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर भी पहुंच चुके थे। तो भैया जी जितनी ही मुश्किल हम लोग को बारिश की वजह से घर से निकलने में हुई थी, अब उतनी ही रास्ते में आसानी होने लगी थी। खाली लिफ्ट मिल गई थी और जीना चढ़ते ही मेट्रो भी आ गई थी। मानो जैसे लग रहा था कि इंतज़ार का नाम और निशान ख़त्म हो चुका था। फिलहाल अच्छा लग रहा था। मेट्रो को स्वच्छ रखने के लिए हमें सहयोग दें। मेट्रो के अंदर खाना पीना व धूम्रपान करना वर्जित है। तो भैया जी हम बारिश की वजह से घर से लेट निकले तो थे, लेकिन मेट्रो की सहायता लेने के बाद हम स्टेशन थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन अभी भी मेट्रो स्टेशन पे ही थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और सारे यात्री मेट्रो स्टेशन की आड़ में खड़े होकर ये इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश अब रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बार बार मोबाइल में चेक कर रहे थे कि हमारी ट्रेन कहाँ पहुँची। फ़िलहाल बड़ी मशक्क़त के बाद हम अपने स्टेशन पे तो पहुँच गए थे, लेकिन बारिश अभी भी धीरे धीरे हो रही थी। अब बस ये इंतज़ार था कि हमारी ट्रेन कब आएगी। तो फिलहाल भैया जी हम सोचे कि एक स्लो मोशन बना लिया जाए, क्योंकि पीछे सनसेट का नज़ारा और साथ ही वाटर में रिफ्लेक्शन इमेज का गजब ही लग रहा था। हमारे साथ कौन है? हमारी सिस्टर। कितने साल बाद आ रही है रेलवे स्टेशन? हाँ? बहुत समय हो गया ना। एक्साइटमेंट तो काफ़ी ऊपर तक जा रहा होगा क्यों? तो भैया जी धीरे धीरे समय बीतता गया और सुबह से शाम हो चुकी थी। अब तो मौसम में थोड़ा सा अंधेरा भी छाने लगा था, लेकिन ट्रेन की अब आवाज़ सुनाई दे रही थी, यानी कि ट्रेन आसपास में थी। फिलहाल कुछ समय बाद हमारी ट्रेन भी स्टेशन पर मौजूद होने लगी थी। बस एक्साइटमेंट की अब ऊंचाई इसलिए बढ़ रही थी कि जल्दी हम ट्रेन में बैठें, यानी कि ट्रेन का सफ़र जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला था। तो भैया जी स्टेशन पे ट्रेन के पहुंचते ही सारे यात्री चकभका कर खड़े हो गए थे। बस अपने टिकट पे लिखे डिब्बे नंबर को ट्रेन के डिब्बों पे खोजने लगे थे। बाकी हम भी इंतज़ार ही कर रहे थे अपने डिब्बे का। किसी का आगे निकल गया था तो भी दौड़ रहा था, और किसी का डिब्बा पीछे निकल गया था तो वो भी दौड़ ही रहा था। फिलहाल हमारा तो अभी दिख ही नहीं रहा था। डिटू आ गया। ट्रेन का जो डिब्बा है वो आउटर में रुक गया। अंदर कितने रुक गया?
यही अपना है हाँ ना? चढ़िए 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 चढ़िए। बड़ी गंदगी है दोस्त। अभी तक तो भैया जी हम ट्रेन पे लिखे डिब्बे नंबर को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब ट्रेन के अंदर लिखे सीट नंबर को ढूंढ रहे हैं। बस ढूंढना ही एक मकसद था। जी हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और हम बैठ भी गए थे, लेकिन बॉटल में पानी नहीं। पानी लेने के लिए अभी हम उतरे हैं। वो लो लाइट चली गई, जलाओ भैया, को बंद कर रहा। हमारा लखनऊ स्टेशन फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है। 5:05 की टाइमिंग थी, 5:54 हो चुका है। क्या भैया नज़र लग गई क्या? रोक दिए? अरे लग रहा है ड्राइवर को नज़र लग गई यार, रोक दिए। चलो चलो बहुत अच्छा रहो, अब कुछ नहीं कहेंगे यार। गुस्सा आ जाते हैं दोस्त, दिल से बुरा लगता है यार। उड़ा दो नागिन बना दे आज। बढ़िया है। हेवी तो भैया जी हमारे लखनऊ रेलवे स्टेशन की खूबसूरती के साथ ही साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ जुड़ी है। वो अजीब चीज़ है ये मस्जिद। ये मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ से ट्रेन निकलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन की पटरियों के बीच में साइड साइड से ट्रेनें निकलती हैं और बीच में ये मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद आप लोग को देखने को मिलती है। हम कहें कि अब लखनऊ होने के वास्ते ये आप लोग को दिखाना ज़रूरी है। ये देखिए ये मस्जिद है, इसका एक अलग ही नाम है। आप लोग को कभी इसमें आएंगे तो दिखाएंगे। तो अब देखते ही देखते हमारी ट्रेन लखनऊ स्टेशन पार कर रही थी और धीरे धीरे अब गति भी बढ़ रही थी, मज़ा आ रहा था। मेरा गुरु धरे स्पीड, चले रहो दाबे। वाह भैया वाह, मैं ठंडी लग रही है यार, इसको गिराएं। तो भैया जी जब ट्रेन की गति थोड़ी सी बढ़ी तो हमें एक नदी का नज़ारा देखने को मिला। और आप कहेंगे कि भैया जी अब ये कौन सी नदी है? भैया जी हमारे लखनऊ में ये नदी है और इस नदी को गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। तो भैया जी अब रात का वो समय आ चुका था जिस समय सभी लोग सो जाते हैं, यानी कि रात के 1-1:30 बज रहे थे और हमारे कंपार्टमेंट में केवल 12 से 13 लोग जगह थे। उस 12-13 लोगों में से मैं भी एक था। फ़िलहाल हमारी अब आंखें तैयार थी सोने के लिए। चलिए गुड नाइट। तो भैया जी सोते सोते मैं काफ़ी समय गंवा चुका था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि हमारी ट्रेन बनारस यानी कि वाराणसी स्टेशन पे खड़ी थी और वाराणसी में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। हमारी तो आधी सीट भी गीली हो चुकी थी और साथ ही पूरी खिड़की से पानी टपक रहा था। तो भैया जी जब आपको ये पता चल चुका है कि हम बनारस यानी कि वाराणसी पहुंच चुके हैं, तो ये कैसे भूल सकते हैं कि अब गंगा नदी आने वाली है। तो भैया जी ये है गंगा नदी। अभी तो फ़िलहाल रात है इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिन होता तो मज़ा ही अलग होता। फ़िलहाल भैया जी जो नज़ारा है रात का वो भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी चलिए अभी गंगा नदी तो काफ़ी चौड़ी है, पार करने के बाद आपसे बात करते हैं। भैया जी पूरी रात कटने के बाद अब हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले थे, यानी कि अपने भगवा रोड स्टेशन पे। फ़िलहाल अब ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट बाकी थे।
उतरिए। तो भैया जी एक बात आप लोग को बता दें कि जितनी खुशी हमें ट्रेन में बैठ कर आ रही थी उससे कहीं ज़्यादा अपने स्टेशन पे उतर के आ रही है। और फ़िलहाल हम अपने ट्रेन को छोड़ चुके हैं। ये देख लीजिए हमारा भभुआ रोड स्टेशन सुबह 4:30 बजे का नज़ारा है। कैसा लग रहा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, दिल गदगद हो जाएगा। तो बार बार हमारी ट्रेन का स्टेटस चेक करने वाले या कॉल करके पता करने वाले लोग बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। तो भैया जी उसी तरह हमारे चाचा जी, हाँ ये हमारे चाचा जी जो कि रात भर अपने भतीजों का यानी कि हमारा आगमन पे पता लगाते रहे कहाँ पहुँचे। मॉर्निंग की सबसे पहली चाय हमारे चाचा जी की तरफ से।